भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 51A(H) जिसे हमारे पूर्वजों ने ये सोच के ऐड किया था कि हमारी संतानें साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करेंगी, डेवलप करेंगी। लेकिन आजकल साइंटिफिक टेम्परामेंट तो डेवलप नहीं हो रहा, सारा डेवलपमेंट तो बस दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है। बात करो। हमारे मेजॉरिटी ऑफ नेताओं को तो साइंस के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स साइंस पर आलतू फालतू बयानबाजी करके हमारा सिर्फ फक्र से ऊंचा तो कर ही देते हैं। और आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सिर्फ भोले भाले कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं या उन्हें उल्लू बनाने वाले नेता ही नहीं, बल्कि वो लोग भी अंधविश्वास में इतने पागल हुए जा रहे हैं जिनसे ये उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते हैं वीडियो। एक जगह हमारे इंडियन साइंटिस्ट इंडिया को चांद पर लेके जा रहे हैं और वहीं दूसरी जगह कुछ लोग साइंस की गेम बजाने में लगे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जब चंद्रयान 3 चांद पे लैंड हुआ था तो हर इंडियन खुशी से झूम उठा था, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग आज भी स्टूपिड से सुपरस्टिशंस में फंस के रह जाते हैं। और यही प्रूव करने के लिए पहली न्यूज आपकी स्क्रीन्स पर। एक तो इंडियन फुटबॉल टीम की हालत वैसे ही बहुत पतली है और बाकी का बचा हुआ काम हमारे भूपेंद्र शर्मा जी करने लगे हैं। अब सीन ये है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच हैं इगोर स्टीमैच, ये बहुत बड़े भक्त हैं भूपेंद्र शर्मा जी के और एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है इनको। इसीलिए मैच से पहले ये व्हाट्सएप पे प्लेयर्स के नाम भूपेंद्र शर्मा को भेजते थे और भूपेंद्र शर्मा जी इन सभी प्लेयर्स की कुंडली देख के उस दिन के हिसाब से खुद टीम बना के देते थे इन्हें कि कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। वो अलग बात है कि फुटबॉल की भूपेंद्र शर्मा जी को उतनी ही नॉलेज है जितनी एक और स्ट्रीमैच को एस्ट्रोलॉजी की। जब बेइज्जती। इंडियन टीम सऊदी अरेबिया से 2-0 से हारी है और उसका रीजन सिंपल है। ये टीम 4 दिन पहले ही बनाई गई थी और कुछ प्लेयर तो 20 घंटे की जर्नी करके फिर पहुंचे थे। बिना प्रैक्टिस के कोई कैसे ही जीत सकता है, क्योंकि टीम का सिलेक्शन मेरिट के बेस पे नहीं हो रहा था, ये देख के हो रहा था कि किसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है और किसका वीनस वीक। अब मैं ये बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत से स्पोर्ट्स इवेंट में गलत प्रेडिक्शंस की हैं और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फेथ को बिलीव करते हो उसे आप अपने तक रखिए। प्रोफेशनलिज्म में ये चीज इंक्लूड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। बहुत से अच्छे प्लेयर्स को तो सिर्फ इसलिए नहीं खेलने दिया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका दिन ठीक नहीं था। और मुझे लगता है कि सुनील छेत्री तो अपने दिल में बस यही कह रहे होंगे, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अच्छा, दूसरी न्यूज है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। IIT मंडी के डायरेक्टर हैं श्री लक्ष्मीधर बेहरा। अब बेहरा जी की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके अकॉर्डिंग अगर आपने एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको मीट छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए किसी की जान लें, मैं उसे ठीक नहीं मानता। वो अलग बात है कि अगर आपको कोई बीमारी है और कोई स्पेशल कंडीशन है या सिंपली आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो आप खा सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन इनकी दूसरी बात सुन के तो बहुत से बड़े बड़े सिस्मोलॉजिस्ट के दिमाग के पर खच्चे उड़ गए होंगे, क्योंकि बेहरा जी के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो कुछ दिनों पहले लैंडस्लाइड्स हुई थी वो मीट खाने वालों की वजह से हुई थी। और ये बात सुन के हिमाचल प्रदेश के जितने भी मीट ईटर्स हैं वो वेजिटेरियन से छुप के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये न्यूज मेरे छोटे भाई ने देख ली और उसका बहुत मन था IIT में जाने के लिए, लेकिन अब अब्बा नहीं मानेंगे। बेहरा जी के अकॉर्डिंग जो जितना मीट खाएगा उसे उतने ही नेचुरल डिजास्टर्स फेस करने पड़ेंगे। इस हिसाब से तो हैदराबाद में कोई मीट ही नहीं खाता होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से तो बहुत ज्यादा सेफ है हैदराबाद जब बात आती है नेचुरल डिजास्टर्स की। अब जो न्यूज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये देख के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। MP के एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो अपनी मारुति ऑल्टो पर गोबर का लेप लगाकर धूप में घूमी जा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? लिटरली गोबर का लेप लगाकर। और ये देख के मारुति वाले भी कह रहे होंगे, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। ये बात तो सच है कि गोबर एक बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है जो कि हीट को अंदर नहीं आने देता। लेकिन बेचारे डॉक्टर साहब को कोई ये तो बताओ कि गाड़ी में हीट मेटल के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि गाड़ी में हीट ट्रैप होती है उसके शीशों से और ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू अंदर ही ट्रैप रह जाती है। लेकिन इसमें इनका क्या कसूर? बेचारा होम्योपैथिक डॉक्टर है ना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का।
डॉक्टर साहब तो शीशे और दरवाजे बंद करके चलते होंगे। मुझे तो फिक्र हो रही है इनके मोहल्ले वालों की। जब ये गाड़ी लेके अंदर या बाहर आते होंगे, लोगों का तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता होगा। और ऐसा अतरंगा कलर देख के तो ब्रोटो मोटी वाले भैया भी कहते होंगे, इतना महंगी होने के बावजूद अगर ऐसी गाड़ियां निकल रही है ना, तो कंपनीज को शर्म आनी चाहिए बाय गॉड। अब एक ही नेता है एनसीपी का, जिनका नाम है चर्चिल अलमाओ। इनके अकॉर्डिंग गौ हत्या पे पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर पनिशमेंट होती है तो उस टाइगर को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो गाय को मार के खाता है। अब इनको कोई ये कैसे समझाए कि इंसान के इंटेलेक्ट और टाइगर के इंटेलेक्ट में बहुत फर्क है। आप इंसान की बुद्धि को जानवर की बुद्धि से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचने के लिए खुद के दिमाग में भी बुद्धि तो चाहिए, जो कि शायद इनके पास नहीं है। और एक बात जो मुझे समझ नहीं आती कि जब 80% पॉपुलेशन एक जानवर को अपनी माँ समझती है, तो ये बाकी लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े क्यों हैं? खाने के लिए तो बहुत सारे और भी मीट के ऑप्शंस है ना, तो गाय ही क्यों खानी है? मुझे ये समझ नहीं आता। गौ माता के हत्यारों को तो सजा देना जरूरी ही है, लेकिन उन लोगों का भी खंडन करना बहुत जरूरी है जो गौ माता को लेके बहुत सी भ्रांतियां फैलाते हैं। जैसे बीजेपी के पॉलिटिशियन त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि काऊ एक ऐसा एनिमल है जो ऑक्सीजन ही इनहेल और ऑक्सीजन ही एक्सहेल करता है। नहीं, मैं नहीं मानता। जो कि सरासर गलत है। गाय को हम इसीलिए माता नहीं मानते कि वो ऑक्सीजन एक्सहेल करती है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी आस्था उसके साथ जुड़ी है। जहां हिमाचल के लक्ष्मीधर भेरा जी हमें मीट खाने से साफ मना कर रहे थे, वहीं बीजेपी के एक और पॉलिटिशियन ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर विजय कुमार गवित जी फिश को खाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग जो लोग फिश खाते हैं उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, और ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय जी का एग्जाम्पल दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। गवित जी घर जाएंगे ना तो आंटी आपकी आंखें सुझा देंगी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन एक मिनट, बाबा रामदेव जी तो फिश खाते नहीं होंगे कहीं, इसीलिए तो नहीं, मैं तो बस सोच रहा था। सॉरी। अच्छा, अब मजाक की बातें बहुत होगी, अब थोड़ी सीरियस न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन गुजरात के एक बहुत जाने माने गुरु हैं स्वामी दास जी। इनके अकॉर्डिंग जो भी फीमेल पीरियड्स के दौरान खाना बनाती है वो अगले जन्म में और उसका पति बैल। मतलब बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सेंस के सभी फीमेल्स को सीधा कुत्तों से कंपेयर कर दिया। और व्यूअर्स, इनमें आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी बहन, मेरी बहन, इस दुनिया की हर लड़की आती है। इसीलिए ऐसे बाबाओं का खंडन करना बहुत जरूरी है। बचपन से ही हमारी माँ हर दिन हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती आ रही है, चाहे वो ठीक हो या बीमार हो। इवन पीरियड्स के दिन भी वो रेस्ट नहीं करती, और चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो हमें बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करती हैं। और इन सब बाबाओं की बातें सुनकर हम उन्हें क्या सिला दे रहे हैं? इतने सालों की मेहनत का हम उन्हें यही सिला दे रहे हैं कि उन्हें आज कुत्तों से कंपेयर किया जा रहा है। मैं तो बस आपको समझा सकता हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, और अगर नहीं मानना तो सुनिए ऐसे बाबाओं को। देखो खूब क्रिकेट देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।